अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्यूलिप कटिंग स्टिचिंग एक बार फिर से बता रही हूँ। जिन लोगों को समझ नहीं आई वो मेरी वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। अच्छा, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बड़े अर्ज़ वाला अगर कपड़ा मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर है इस शलवार के लिए। तो इस बार मैंने बड़े अर्ज़ वाला ही कपड़ा रखा है, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी एक्सपेंसिव है शलवार, लेकिन इसमें अर्ज़ बड़ा होता है। आप बहुत आसानी से इसमें अपनी शलवार, ट्यूलिप शलवार बहुत इजीली बना सकते हैं। बड़े अर्ज़ में भी मेथड वही है, बस आपको ये आसानी हो जाती है कि आपको ऊपर बेल्ट नहीं डालना पड़ता और इजीली आप अपनी लेंथ निकाल लेते हैं। तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। उसके बावजूद अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये डबल फोल्ड में हमने कपड़ा रखा हुआ है। ये आप देखें, जो डबल फोल्ड में कपड़ा होता है हमने उसी तरह रखना है, इसको 4 फोल्ड नहीं करना। डबल फोल्ड में कपड़ा रख कर ऐसे आप कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं, किसी भी जगह से कोई भी कॉर्नर उठाकर। आप पहला स्टेप तो ये है कि इन दो कपड़ों को इस तरह से आप ऊपर कर लें, लेकिन नीचे से कॉर्नर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आप देखें, अगर तो आप हेल्दी हैं तो अंदर वाले कपड़े को जो 1 स्टेप है उसको आप थोड़ा लूज़ रख सकती हैं, उसको पीछे। अगर आप टाइट में पहनना चाहते हैं तो इसको मज़ीद आगे कर सकते हैं आप। ख्याल रहे कि कॉर्नर पर फिंगर रख कर ही आप अपना कपड़ा आगे पीछे कर सकते हैं ताकि कपड़ा नीचे से हिले नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया। अब जो सेकंड स्टेप है, जो हमारे पास ये अगले 2 कपड़े हैं, हम इसको उठाकर इनके ऊपर रखेंगे। वही मेथड है कि कॉर्नर को पकड़ना है। अगर तो आप लूज़ शलवार पहनना चाहते हैं तो आप अपना घेर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये टाइट में बना रही हूँ इसलिए मैंने फुल कपड़ा आगे तक रखा है। घेर जो इसका आ रहा है वो 14 इंच पे आ रहा है, जो कि इनफ़ है। अगर तो आप नॉर्मल हैं तो आपका 14 इंच घेर इनफ़ है। यहाँ से हम ये कपड़ा एक्स्ट्रा है ये हम निकाल देंगे, इसलिए आप इसकी कोई भी टेंशन ना लें। अगर आप मज़ीद तंग करना चाहते हैं अपना घेर तो आप इस कपड़े को मज़ीद आगे कर सकते हैं। इस तरह से आप पोंचे से सीधी लाइन बनाकर इसको बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट सकते हैं। लेंथ लेने में बड़े अर्ज़ में बहुत आसानी होती है। आपने यहाँ से 3 इंच निशान ऊपर लगाना है, लेकिन आप साथ ये भी देखें कि क्या 3 इंच का पांचा आपका बन रहा है। विड्थ में जहाँ 3 इंच का पांचा आए वहाँ पे आपने अपना साइज़ लगाना है। जहाँ पर भी 3 इंच का पांचा बन रहा है आपने अपना वहाँ पे साइज़ लगाना है। उसके बाद आपने अपनी लेंथ निकालनी है। मैंने निकाली है 36 लेंथ। ये है लेंथ जो कि 36 इंच के मैंने निकाली है, और 2.5 इंच का मैं ऊपर से निशान जो लगा रही हूँ ये फ़ोल्ड होकर इसमें इलास्टिक पड़ जाएगी। अब आपने जो घेर रखना है, जो शलवार का घेराव रखना है, वो बहुत ज़्यादा खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना इलास्टिक इकट्ठी हो जाती है शर्ट के अंदर। नॉर्मली अगर इस साइज़ पे ये आपने काटनी है तो 12 इंच इनफ़ है। वैसे आप अपने हिप के लिहाज से, हिप लाइन के लिहाज से आप अपना ये घेर निकाल सकते हैं। मैंने रखा है यहाँ से 12 इंच। आसन में रख रही हूँ 12.5 इंच। अगर तो आप हेल्दी हैं, लंबी शलवार करते हैं तो फिर आपको 14 साढ़े 14 इंच रखनी है। वैसे इस तरह की चीज़ में, इस तरह के डिज़ाइंस में आसन को छोटा ही रखा जाता है। इस तरह से एक निशान लगा लें और उसके बाद ऐसे राउंड करना है जैसे आप आर्म होल की कटिंग करते हैं, जैसे कि आप कंधे की कटिंग करते हैं, सेम वही कटिंग हमने आसन की करनी है। ये देखें, यहाँ से डबल फ़ोल्ड है हमने। आप कर लें ये कपड़े फ़ोल्ड करके, इनको कोशिश करें कि इस्त्री से अच्छी तरह से बिठा लें ताकि आपको आसानी हो सके कि आपने कहाँ कहाँ से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, लाइन बन चुकी है। अब मुझे आसानी होगी जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब जो ये कॉर्नर है इसको कट करना है हमने इस तरह से।
ये 3 इंच का हमारा पौंचा था। आप अपना पौंचा जितना मर्ज़ी अपना कट लंबा करना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लड़कियां बहुत लंबा कट यूज़ करती हैं, कुछ नॉर्मल यूज़ करती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने एक नॉर्मल कट यूज़ किया है। अब जो हमने इस्त्री से क्रीज़ बनाई थी, यानी कि जो अपने निशान लगाए थे इस्त्री की मदद से कपड़े पर, अब आसानी है कि हम उधर से ही इनको फ़ोल्ड करेंगे। ना कपड़ा ज़्यादा यूज़ होगा ना कम यूज़ होगा। अब अगला स्टेप जो है वो ये करना है कि जो हमारे पास फालतू का कपड़ा है, हमने उसको प्रेस की मदद से पौंचे के साथ सीधा सीधा ऊपर एक लाइन लगा दी है, लेकिन मैंने करना है आगे से राउंड। इसलिए इस लाइन को आप देखें और इस निशान को देखें कि इसकी मदद से मैं थोड़ा थोड़ा राउंड कर रही हूँ। मैं डार्क कर देती हूँ निशान। इसी पर हमने अपनी कटिंग करनी है और स्टिचिंग भी राउंड पर ही करनी है। उससे पहले आप ये कर लें कि जो ये आपने कपड़ा फ़ोल्ड किया है इसके नीचे बराबर निशान लगा दें, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो हमें यूज़ नहीं करना, उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम ये राउंड कट कर लेते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो मैंने साथ से निशान लगाए थे इसको भी उसी तरह थोड़ा सा पौंचे के साथ लेकर जाना है। ये आप देखें कि ये अंदर हमारे पास कपड़ा बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इसको हमने यूज़ नहीं करना, इसलिए हम इसको भी कटिंग कर देंगे। इसलिए अगर आपको अपना घेर मज़ीद तंग करना है तो आप अंदर से कपड़ा मज़ीद अंदर करके फ़ोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग हो जाता है ईज़िली। सबसे पहले इसकी आसन की सिलाई लगेगी। जो ये राउंड हमने कटिंग की थी इसको आपने खोल के आसन की सिलाई लगानी है। अब इस पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब आपने इन दोनों सिलाइयों को मैच करना है आपस में, और इस तरह से शलवार को सीधा करना है। ख्याल रहे कि जो राउंड हिस्सा है वो बाहर की तरफ आएगा, दोनों तरफ से वो बाहर की तरफ ही होगा। अगर आप चाहें अंदर की तरफ रखना है तो फिर नीचे वाले कपड़े को ऊपर रखना है। अमूमन ज़्यादातर ऊपर वाला ही कपड़ा आता है। इस तरह से ख्याल रहे कि राउंड है या लेस लगा रही हैं, जो भी है उसका एक ही तरफ रुख होना चाहिए, ऑपोजिट साइड नहीं होना चाहिए। अगर इसका ऊपर है तो दूसरी का भी, दूसरे पौंचे का भी ऊपर होना चाहिए। अगर उस राउंड बाहर की तरफ है तो अगला दूसरा पौंचा भी बाहर की तरफ हो। सबसे पहले जो सिलाई लगानी है वो हमने लगानी है इस तरह से सिंगल सिलाई। अगर तो आप लेस लगाती हैं तो फिर आपको कपड़ा खोलकर लेस लगानी पड़ती है, जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। जो हमने राउंड में कटिंग की थी सिलाई भी हमने राउंड में ही लगानी है। पांचे तक सिलाई लगाकर उसके बाद हमने पांचे को फोल्ड करना है।
ये देखें जी, हमारी ट्यूलिप शलवार सिलाई हो चुकी है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है समर के लिहाज से। आजकल इसका वैसे भी दोबारा से ट्रेंड आ चुका है। जिनको समझ नहीं आई वो मेरी ये वाली वीडियो भी पूरी देखें और मेरी पहली वाली वीडियो को भी पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान तरीका है। इसकी जो राउंड कटिंग होती है उसकी वजह से शलवार में खिंच नहीं आती। ये बहुत मस्त है कटिंग। और ये देखिए राउंड में ही मैंने सिलाई लगाई हुई है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।